नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर देश का सबसे बड़ा फैसला किया। नए वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार एमपी वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया, जबकि सनवर पटेल को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। तो वहीं इस फैसले के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान की है और इस फैसले से गरीबों का भला होगा। तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया। दूसरी तरफ विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मुस्लिम स्कॉलर्स इसकी तुलना राम मंदिर ट्रस्ट से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश से उठी ये सियासी चिंगारी देश में क्या नया रुख लेती है। देखिए, वक्फ बोर्ड कमेटी आखिर जमीन तो हिंदुस्तान की है और ये अच्छी बात है जब सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब ये देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। तो गरीब जब सरकार गरीबी रेखा के कार्ड बना रही है, आयुष्मान कार्ड बना रही है, उस आधार पर उनको सुविधा दे रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये किसी नियम, कानून, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुराने वक्फ कानून में वक्फ जो थी वो एक धार्मिक संस्था थी। नए कानून, नए अधिनियम में इसको सामाजिक संस्था घोषित किया और इसी को लेके जो नया वक्फ का एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये बिंदु भी विचाराधीन है कि वक्फ जो है धार्मिक संस्था है अथवा सामाजिक संस्था है। तो पहले ये तय हो जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि ये धार्मिक संस्था है अथवा ये सामाजिक संस्था है। ये एक धार्मिक संस्था है क्योंकि इसका काम इस्लाम धर्म के अनुसार वक्फ की गई संपत्तियों की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। इसलिए अगर इसमें सभी मुस्लिम धर्मावलंबी हैं तो ये ठीक बात है। माननीय मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल किया। हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करते हैं, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द निभाने में लोग दिक्कत करते हैं। आज उन्होंने जो काम किया वो स्वागत योग्य है और इससे ये होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई विद्वेष नहीं रहेगा और साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा विरोध किसी हिंदू अधिकारी से नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया में तक तो ये स्थिति है कि वहाँ भी कोई मुस्लिम अधिकारी कर्मचारी अब नहीं। वक्फ बोर्ड का जहाँ तक प्रश्न है, अल्लाह के नाम की मिल्कियत का हिसाब किताब रखने के लिए मुस्लिम का होना ज़रूरी है। किसी हिंदू का विरोध कतई नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार है, जो करे कम है। अब राम मंदिर ट्रस्ट में आप किसी मुस्लिम को तो नहीं रखेंगे। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हमला बोला। इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आखिर कैसे किया लागू, मेरी आपत्ति है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये आरिफ मसूद कह रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में क्या मुसलमान होंगे, ये भी वो सवाल कर रहे हैं। मामला पूरा अभी चर्चा में है
और 2 बिंदुओं पर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गलत है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस पर हम संशोधन कर सकते हैं, एक प्रशासनिक व्यवस्था पर और दूसरा अन्य समाज के लोगों को लेने पर। जब ये सब प्रोसेस में है तो फिर इतनी आवश्यकता इतनी जल्दी क्या हो गई? पूरे देश की सरकारों ने निर्णय नहीं लिया, मोहन सरकार सबसे आगे और बहुत जल्दी निर्णय ले रही है, तो ऐसी आवश्यकता क्या आ गई ये पूछना। और फिर 2 से 3 सदस्य करना मेरी आपत्ति है। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि 2 की जगह 3 सदस्य उसमें अन्य वर्ग के आए जिस पर आपत्ति दर्ज कराएं। उनसे कहना अभी यही गंगा जमुना तहजीब राम मंदिर में हो गई होती तो फिर क्या जवाब देते। और इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहवर आलम बीजेपी प्रवक्ता हैं। शाहवर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं मेहताब उस्मानी जी जुड़ेंगे हमारे साथ। शहरयार खान जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है खान साहब आपका। सबसे पहले बीजेपी के पास ही जाऊंगी, शाहवर आलम जी के पास ही जाऊंगी। आलम साहब, फैसला तो लिया गया, सुधार को देखते हुए सोचकर के फैसला लिया गया है। क्या सुधार की दिशा में वाकई में ये फैसला जाएगा? क्या यहाँ आपको लगता है कि एक नया विवाद भी ये छेड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग बयानबाजियां, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं? नहीं, ये सुधार की ओर कदम है। और वक्फ संशोधन बिल के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर नवीन गठन किया गया है इसका। और इसका उद्देश्य ये है कि जो वर्षों से वक्फ की गई संपत्तियां थी उसका दुरुपयोग हो रहा था कुछ लोग, और जो वाकिफ की मंशा थी यानी दानकर्ता की जो मंशा थी उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहे थे। किसी गरीब का उसमें भला नहीं हो रहा था। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। ये लोग बात कर रहे हैं कि वो सामाजिक हो गया, ये हो गया, तो मुस्लिम समाज के ही व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले 850 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कॉलरशिप बांटी रविंद्र भवन में, वो कार्यक्रम हुआ। इसके बाद में हम और भी अभी उत्थान के कार्यक्रम देख रहे हैं कि जहां जहां जिसकी जरूरत है समाज में, और वो उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये पारदर्शिता के लिए ही पारदर्शिता आएगी, आपको पूरा यकीन है कि पारदर्शिता भी आएगी और इससे कहीं ना कहीं जवाबदेही भी बढ़ेगी, ये आप मानते हैं। और इसी के आधार पर यह फैसला। लौटूंगी आपके पास। अवधेशपुरी महाराज जी जुड़ गए हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका, आपके पास भी मैं लौटूंगी। पहले शहरयार खान साहब, आप ही बताइए, क्या लगता है वाकई ये बड़ा जो फैसला लिया गया है, पारदर्शिता आएगी या नया विवाद यहां पर खड़ा होगा? क्या कुछ कह रहे हैं? जब से मोदी सरकार देश में आई है तब से अल्पसंख्यकों को एन कैन प्रकरण परेशान करने की जो उनकी मंशा है, उसी के अनुरूप ये वक्फ संशोधन बिल 2025 को लाया गया। और उस बिल में ये क्लॉजों को डाला गया जिससे कि निश्चित ही मुस्लिम समाज के वो संस्था वक्फ जो बाय यूजर है उसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर को कस्टोडियन बनाकर उनकी जो मंशा है मुसलमानों की संपत्ति पे, ये देश की सबसे बड़ी तीसरी संस्था है जिसके पास 9,40,000 एकड़ की जमीन है और 1,20 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो इस पे जो भाजपा की नियत है गड़ी, वो तो अब साबित हो गया। मैंने फरवरी में भी जब ये बिल पटल पे आया था और किरण रिजिजू लाए थे, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये वक्फ बोर्ड पे ही जाके नहीं रुक जाएगा। ये अब उसके सबूत जो मैंने आज से 6 महीने पहले बोला था कि ये मंदिर मठों तक जाएगा, क्योंकि ये भाजपा जो है ये कोई किसी धर्म से इसकी कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ देश को और संपत्तियों को लूटने की एक संस्था है और अपने आरएसएस बीजेपी के जो बड़े बड़े कार्यालय हैं उसमें उन संपत्तियों को ले जाने की उनकी जो मंशा है, उसी में अभी हमने राम मंदिर ये दर्शाता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो ऐसा कोई फैसला लेने का विचार नहीं करती और बदलाव का विचार नहीं करती। ये बात बताइए जो आप जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये कांग्रेस के नाते आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं या एक मुसलमान होने के नाते इन बातों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मैं एक मुसलमान होने के नाते इन बातों का जिक्र कर रहा हूँ। कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की बात रखूंगा, लेकिन उसी रोशनी में एक मुसलमान होने के नाते जो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे से लाखों करोड़ों लोगों को महसूस हो रहा है कि भाजपा की सरकार की जो मंशा है वो निश्चित ही खास करके मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है उसी दिशा में लिया गया ये कदम है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है, ये देश संविधान से चलेगा कि भाजपा की मंशा से चलेगा, तो ये दो बातें आज आलम साहब आपको प्रेशर में आके तो ये सब नहीं बोलना पड़ रहा है, बीजेपी के खाते तो नहीं बोलना पड़ रहा है। आलम साहब, मैं जवाब दे देता हूँ।
मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनके अंदर की बात को जानता हूँ। वो मजबूरी में बैठे हैं और इस तरह की बात पार्टी की लाइन से मिला के बोलना पड़ रही है, क्योंकि अंदर से तो वो भी मुसलमान हैं और उनको भी समझ आ रहा है कि ये किस तरह से चंदा चोरी नहीं छोड़ रहे, तो वक्फ की संपत्तियों को तो लूटने के लिए ये कानून लाए और इसमें कस्टोडियन कलेक्टर को बनाया, जो पहले कमिश्नर हुआ करता था, जो अपील का अधिकार था वक्फ संपत्तियों का कोर्ट में, उसको भी खत्म करने का काम करा है। आलम उसमें साहब, 3 एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं धर्मगुरु जी के पास जाऊंगी। अब मेरी बात सुनिए, बोलिए, देखिए बोलिए। मैं एक सच्चाई बता दूं कि वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था उसके बाद से ही कोई नया नहीं, 200 साल हो गए इस बात को, और अभी तक कांग्रेस शासित राज हमारे यहाँ देश में लंबे समय तक रहा और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा से ही कांग्रेस के ही नेता बनते थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वाकिफ यानी जो दान करता उसकी मंशा यही थी कि इससे गरीबों का भला हो, हमारे समाज का, लेकिन वो 70-75 साल में क्यों नहीं हो पाया? और हजारों एकड़ जमीन थी, इसका आज सर्वे किसने कराया? उम्मीद पोर्टल के माध्यम से हमने देश भर में जो वक्फ की संपत्तियां, जो जमीनें थी, उसका पंजीयन कराया। ठीक, लौटूंगी अवधेशपुरी जी, क्या लगता है आपको भविष्य में सभी धार्मिक संस्थाओं में समान नियम होने चाहिए? और जिस तरह का जिक्र कांग्रेस भी कर रही है कि आखिर अगर यहां पर फैसला लिया गया है तो राम मंदिर ट्रस्ट में भी क्या मुसलमान होंगे? ये सवाल आरिफ मसूद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उनका सवाल जो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये भी है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वक्त की जहाँ तक बात आती है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उनको लेकर के बहुत लंबे समय से ये विवाद चल रहे हैं कि वो उन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है जिसके किसी देश से उनको किया गया था। तो आज तक जितने सारे रिकॉर्ड अभी, जब भी इनके बारे में ये सब अभी सर्वे हुआ था तो भी सारी चीजें सामने आई थी। तो उस सबको देख कर कोई ये नया प्रयोग किया गया है तो इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इसके क्या परिणाम होते हैं धैर्य से देखना चाहिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कोई कुछ दूसरी अच्छी सोच रही होगी सरकार की, इसी के साथ ऐसा निर्णय लिया। नहीं, आपको लगता है कि बाकी जगह भी ऐसे ही नियम लागू होने चाहिए? वो जिस तरह से राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट का जिक्र कर रहे हैं, और कोई भी जगह हो वहां का अगर वो जिक्र करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, सबके लिए समान चीज होनी चाहिए। समान चीज होनी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। भारतवर्ष में कई लाखों मंदिर हैं जो कि कलेक्टर के अधीन हैं। मध्य प्रदेश में ही लाखों, 50,000 से अधिक होंगे केवल मध्य प्रदेश में। तो जब उन पर ऑलरेडी पहले से कलेक्टर है प्रबंधक के रूप में और वो संचालित हो रहे हैं, इतने दिन से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। तो और रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर अपने आप में स्वायत्त ट्रस्ट है, ये सब जान रहे हैं और उसके ऊपर तो पूरा इतना बड़ा भी बखेड़ा चल ही रहा है, उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ कहना चाहूंगा नहीं। लेकिन एक वक्त में जब ये बात करते हैं तो हमारे यहाँ हजारों मंदिर, लाखों मंदिर ऑलरेडी कलेक्टर के प्रबंधन में है और वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक, शाहवर जी, क्या लगता है ये मॉडल जो आप लेकर आए हैं, राज्य सरकार लेकर आई है, बड़ा फैसला लिया है, ये मॉडल अब आगे चल के हम क्या माने, गुरुद्वारे हुए या चर्च हुए, मंदिर हुए, इनमें भी लागू करने की कुछ तैयारी है क्या? चर्चाएं चल रही हैं क्या? तो नहीं है ये मामला, लेकिन वक्फ बोर्ड का जहां तक मामला था कि जो पिछले सरकारें थे वो बड़ा भ्रष्टाचार था, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तक के कोई ऐसे विकास के कार्य, उत्थान के कार्य नहीं किए गए थे वक्फ बोर्ड द्वारा। लेकिन जो नवीन वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है और जो इसके सदस्य हैं, निश्चित रूप से ये अपने समाज में विकास के कार्य करेंगे और यहाँ पूरी पारदर्शिता होगी। और नवीन जो गठन हुआ है बोर्ड का, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। और जो नई परंपरा लाई है कि इसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते? हम हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा से साथ में रहे हैं, हमेशा से जो है गंगा जमनी तहजीब का मुल्क रहा है, तो क्यों नहीं? अगर इस पर आपत्ति आती है तो ये मान के चलिए कि वो लोग उस अमन और भाईचारे को पसंद नहीं करते जो इस बात का विरोध करते हैं। मेहताब उस्मानी साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उस्मानी साहब, क्या लगता है हिंदू मुस्लिम वाकई में भाई साथ मिलकर चलेंगे? फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया, क्या लगता है वाकई पारदर्शिता इससे आएगी? अच्छा मैडम, मेरी एक बात समझ नहीं आती कि मस्जिदों से, मज़ारों से तो इनको परहेज है। हाँ। उनको तो ये एक तरफ तोड़ते हैं और एक तरफ वक्फ बोर्ड में इनको इंटरेस्ट है। इसका क्या रीजन है? कि वहां से इनकम आएगी, वहां से जमीनें बेच के पैसा जेब में रखेंगे अपने,
बताइए कितनी मस्जिदें मज़ारें तोड़ दी इन लोगों ने, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप वक्फ बोर्ड के इतने अगर वक्फ बोर्ड से आपको इतना लगाव है तो एक भी मस्जिद और मजार नहीं तोड़ने देते आप, वो भी वक्फ बोर्ड के अधीन थी बहुत। तो लेकिन इनको इंटरेस्ट है पैसे में, और वो पैसा आएगा कहाँ से? वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच के, तभी तो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें घुसने के लिए। वरना मुझे बताइए आप कौन सी ऐसी हिंदू संस्था है जिसमें मुस्लिम को आपने ले रखा है? एक संस्था का नाम बता दीजिए। तमाम मंदिरों की संस्थाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े मंदिरों की संस्थाएं, किसी एक में मुस्लिम का नाम बता दीजिए मुझे कि मुस्लिम को उसने ऐड किया है। तो आपको वक्फ बोर्ड में इतना क्या इंटरेस्ट आ रहा है भाई? आप क्या चाहते हो कि इसको भी बेच के खा लें जैसे राम मंदिर का चंदा खा गए? बताइए यही इंटरेस्ट है इनको, और कुछ नहीं। इनको मैं जवाब दे देता हूँ। पैसे में इंटरेस्ट है। ये है कि ये कोई मंदिर या मस्जिद का मामला नहीं है, ये बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड में सीओ जो भी होते थे या कलेक्टर अगर होते हैं तो उसमें हिंदू होते हैं, पहले भी रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है? जब से वक्फ बोर्ड बना है, जब से वक्फ बोर्ड बना, अरे सर सुन लीजिए ना, जब से वक्फ बोर्ड बना है, जब से वक्फ बोर्ड बना है अब तक तो कोई कमी नहीं आई। 2014 से बाद इसमें ऐसी क्या हो गया वक्फ बोर्ड में कि आपको सारी खामी नजर आने लगी? आप दोबारा से कमेटी बनाने लगे दोबारा से क्या? तो आपने विपक्ष में रह के कितनी बार आवाज उठाई है सर कि वक्फ बोर्ड में कमी है, वक्फ बोर्ड की जांच होनी चाहिए? कितनी? एक बार एक दिखा दीजिए आपके किसी बड़े लीडर का आप बयान सुना दीजिए वक्फ बोर्ड के लिए। 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ सर मैं, अब की नहीं। 2014 से पहले का एक बयान मुझे आप अपने लीडर का सुनवा दीजिए कि उसने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में कमियां हैं या वक्फ बोर्ड का में संशोधन करना चाहिए। एक नेता का बयान सुनवाइए। अचानक आपको देखिए, आपकी मंशा देश नहीं दुनिया जान चुकी है। आपकी मंशा है पैसा लूटना देश का। अब वो कैसे लूटोगे वो आप डिसाइड करोगे। पैसा ही तो लूट रहे हो सर। मैं कह रहा हूँ अगर आप लोगों को शामिल किया तो आधे से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो सरकार की हो जाएगी। आपसे अच्छा ये बताइए एक सवाल मेहताब उस्मानी जी सुनिए। पारदर्शिता की बात हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो पारदर्शिता की बात कर रही है, कांग्रेस भी, आप भी, धर्मगुरु भी, सभी यही बात कर रहे हैं। कोई और विकल्प है क्या पारदर्शिता का? विकल्प है ना, विकल्प है मैडम कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जो जज हैं रिटायर्ड, उनको लीजिए इस संस्था में, बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए कौन कितना सही रहा है अपने टाइम में, उसको लीजिए आप ऐड कीजिए, उसको रहेगी पारदर्शिता। अब आप लोग ही ऐसे घुसोगे जिनको खाने की घूस ही खाने की आदत है तो फिर जाहिर सी बात है उसमें लूट खसोट तो होगी। आधी से मैं कहता हूं आप ये संशोधन करने के बाद आधे से ज्यादा संपत्ति सरकार पे चली जाएंगी वक्फ बोर्ड की, और हम देखते रह जाएंगे। वही हो रहा है अभी भी। आप मुश्किल 10 मिनट हिंदू तो नहीं है ना, 2 सदस्य हिंदू हैं, बाकी तो मुसलमान ही है। मैडम यहाँ जो देश में अब चल रहा है ना, अगर एक सदस्य भी होता ना तब भी फेरबदल हो सकता था। एक सदस्य भी, आप मुझे मेरी समझ नहीं आ रही, आप जबरदस्ती क्यों ऐड करना? जो बड़ी संख्या है वो भारी नहीं पड़ पाएगी, 2 भारी पड़ जाएंगे। बिल्कुल पड़ जाएंगे क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं मैडम, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। डर इसलिए है, एक सरकार का नुमाइंदा, एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर एक एप्लीकेशन लगाए कि ये मस्जिद अवैध है तो तीसरे दिन नोटिस लगा के तोड़ दिया जाता है उसको। तीसरे दिन मजार को तोड़ दिया जाता है। अगर एक कार्यकर्ता छोटा सा लेटर लिख दे कि ये मजार अवैध है, तीसरे दिन तोड़ दिया जाता है नोटिस लगा के। आप कैसी बात करो, संपत्ति छोड़ देंगे वक्फ बोर्ड की ये लोग, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हम तो सख्त एतराज करते हैं, कोई भी गैर मुस्लिम इस बोर्ड में एंट्री नहीं करना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, लेकिन हम एंट्री होने नहीं देंगे। आप अगर इसमें एंट्री करोगे तो राम मुसलमान समुदाय को बिल्कुल एंट्री नहीं होने देंगे। हम सख्त विरोध करते हैं, और ये मुद्दा ही इसलिए उठाया गया है ताकि उधर से राम मंदिर की तरफ से लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो और इस तरफ मुसलमानों की तरफ लग जाए सबका, बस इसलिए मुद्दा उठाया गया है। देखिए वक्फ बोर्ड में मुसलमान हिंदुओं की एंट्री करने से मना कर रहे हैं, ये मुद्दा बड़ा लंबा चलेगा मीडिया में अभी, और सब लोगों का डाइवर्ट कर दिया जाएगा दिमाग इस तरफ, और उधर से दिमाग हटा दिया जाएगा राम मंदिर की तरफ। महाराज जी ये मुद्दा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि एक आवेदन को दे दे तुरंत मस्जिद या मजार तोड़ दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। वैसे इस देश में हजारों उदाहरण आपको दे सकते हैं, एक नहीं, यहाँ रोड के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, लेकिन छोटी सी मजार जो 100 साल से 50 साल से मजारें खड़ी हैं उनको आपने अवैध 1 मिनट में घोषित कर दिया, ना कोर्ट ना कचहरी, आपने अवैध घोषित। उत्तराखंड का उदाहरण है सर, रास्ते बदल दिए, उत्तराखंड का 600 मजारें तोड़ दी बिना नोटिस के। 600 मजारें बिना नोटिस के तोड़ दी उत्तराखंड में। पास में मजार है लेकिन उसको नहीं हटाया गया, हर जगह यही हाल हो रखे। दिल्ली के उदाहरण दे दूं सर, दिल्ली के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, कहाँ के लोग हैं आप? ऐसा हम नहीं कह सकते
ऐसा नहीं कह मैं सकते। आपसे इसके सिर्फ पीछे एक सरकार बात की जो पूछना मंशा चाहता सरकार हूँ स्पष्ट कर महाराज रही जी, है। आपसे आपको एक उसको सवाल समझना मेरा चाहिए। छोटा सा। महाराज जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आप मुझे ये बताइए, कोई अगर इमारत 50 साल से पिछले खड़ी हुई है तो वो 50 साल से तो नहीं है, लेकिन 5 दिन के अंदर अंदर अवैध हो जाती है और बिना कोर्ट की परमिशन के। ये कैसे हो जाती है जनाब? ये मुझे इस बात का समझ नहीं आता कि वो ऐसा 5 नहीं दिन में होता, अवैध कैसे ऐसा हो तो हो जाती नहीं है? सकता। अगर सुनो, ऐसा नहीं होता। सर, अगर कानून के खिलाफ कुछ होता नजर आता ठीक। है तो आपको तुरंत एग्जाम्पल उसकी दे दूं? शिकायत करनी देखना अगर होगा कहो इस तो फैसले से आपकी इजाजत सामाजिक हो तो। सौहार्द मजबूत होता है या राजनीतिक ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कांग्रेस करने की बात कर रही है, आप कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ये चर्चा, ये सियासत कहां तक पहुंचती है, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।